सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं अवेंटल लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 5.5% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 0.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 10.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 10% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। कंपनी ने पूरी साल के दौरान चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -23% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -9.5% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -7% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -3.5% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -90.5% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -85% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 21% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 25% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 39% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 41% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -42.5% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -30% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 30.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 31% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -43% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -37% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -48.5% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 43% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। अवेंटल लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक अवेंटल लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 20% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 110% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 30.5% बढ़े हैं और 4 सालों में 83% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है। इस साल 5.5% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में लगभग 2 गुना का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 3% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में लगभग 1.5 गुना की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -37% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -95% की गिरावट हुई है। पिछले 3 सालों से EPS में लगातार गिरावट कंपनी की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए चिंता का विषय है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अवेंटल की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2025 के में 38.57% से 2025 के में 37.15% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 60.53% से इंक्रीज होकर 2025 के में 62.19% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का मैक्सिमम हिस्सा पब्लिक के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी कमजोर हाथों में है, जो बाजार की अस्थिरता और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को इंडिकेट करता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में,
जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.24 से डिक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 4 जुलाई 2025 को पीपाला भास्कर राव ने 15.5 थाउजेंड शेयर्स बेचे 167.4 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 25.9 लाख। 21 जून 2025 को भी उमा महेश्वरा राव ने 11.5 थाउजेंड शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 144.47 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 16.6 लाख। 14 जून 2025 को एन श्रीनिवास राव रिवाइज्ड ने 65.4 थाउजेंड शेयर्स बेचे 142.8 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 93.4 लाख। 14 जून 2025 को पीएसवी रामकृष्णा रिवाइज्ड ने 12.5 थाउजेंड शेयर्स बेचे 139.46 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 17.5 लाख। 10 जून 2025 को लक्ष्मी फाउंडेशन ने 36 लाख शेयर्स की बिक्री की 167.86 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 60.4 करोड़। 10 जून 2025 को एम पद्मावती रिवाइज्ड ने 15.7 थाउजेंड शेयर्स बेचे 180.17 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 28.3 लाख। 6 जून 2025 को पेमराजू रामलिंगेश्वरा प्रकाश ने 10,000 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 151.81 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 15.2 लाख। उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के DII डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 5 जून 2025 को कृति प्राइवेट लिमिटेड ने 14.5 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 177.28 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 25.6 करोड़। 5 जून 2025 को कृति प्राइवेट लिमिटेड ने 13.3 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 177.57 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 23.7 करोड़। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित DII डील्स, जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।